एवरीबॉडी। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है बायोमोलिक्यूल्स। आपने इसका एक और नाम भी सुना होगा, नेचुरल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स या फिर नेचुरल प्रोडक्ट, इसके आपने प्रीवियस ईयर चेक किया हो नेट या गेट का, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली ही आता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो हमने डिस्कस करना है वो है, हमने जो डिस्कस करना है अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे टर्पीन्स के बारे में। ठीक है, तो अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और टर्पीन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड की जो बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है ना, वो ये होती है, ये C, इसके साथ लगा होता है COOH, NH2, और यहाँ लगा होगा R, और यहाँ लगा होगा H। ठीक है, तो ये देखो, इसे बोलते हैं अमीनो ग्रुप, और ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए इसका नाम क्या है, अमीनो एसिड, क्योंकि इसके पास क्या है, अमीनो और एसिड ग्रुप है। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा है, अमीनो ग्रुप, तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या नाम हुआ, अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है अमीनो एसिड की, इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन फॉर्म। कैसे एग्जिस्ट करता है ये, ज्विटर आयन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ज्विटर आयन फॉर्म का क्या मतलब है, देखो मैंने जो ये लिखा था अभी, अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट लिखा था वो तो ये C यहाँ था, NH2 COOH R ग्रुप, और ये H। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं कैसे, आयनिक फॉर्म में, CHCOO नेगेटिव और ये NH3 पॉजिटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी फॉर्म का नाम क्या है, ज्विटर आयन फॉर्म। ठीक है, आयोनिक फॉर्म। अब देखो यहाँ पे कैटाइनिक पार्ट भी है और अनायनिक पार्ट भी है। तो कॉमन सोल्ट क्या होता है, NaCl में भी क्या होता है, कैटाइनिक पार्ट भी होता है और अनायनिक पार्ट भी होता है। तो इसलिए इसको इंटरनल सोल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल सोल्ट। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होगी इट एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन फॉर्म। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है अमीनो एसिड्स का। ठीक है, थर्ड इज ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, कलरलेस होते हैं। फोर्थ, अमीनो एसिड्स आर एम्फीट्रॉपिक। अमीनो एसिड्स आर एम्फीप्रोटिक। अमीनो एसिड्स आर एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक का क्या मतलब है, एम्फीप्रोटिक का मतलब इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन और डोनेट प्रोटॉन। इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन या फिर डोनेट प्रोटॉन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ये डिपेंड करते हैं कंडीशन पे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, कि ये एक्सेप्ट करेगा या फिर प्रोटॉन डोनेट करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल वाटर, ये जब H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव, और जब एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। मेरे पास दो सॉल्वेंट है, मेरे पास क्या है, दो सॉल्वेंट है। पहला सॉल्वेंट वाटर और
और दूसरा बेंजीन है। वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, इसका C6H6। वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट है। ये कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है। अब आपको एक बात और भी पता होगी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पोलर नेचर के। पोलर नेचर के कैसे? मैंने अभी बताया था, अमीनो एसिड का ज्विटराइन फॉर्म लिखा था, RCHCO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, है ना। तो ये कैसी फॉर्म है? ज्विटराइन फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। तो कौन से सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व होंगे? किसमें सोल्यूबल होंगे? अमीनो एसिड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट बिकॉज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो हम ये भी बोल सकते हैं पार्शियली या फिर इनसॉल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो पार्शियली या फिर नॉट कंप्लीटली या फिर नॉट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये हो गया हमारी किसकी? फिफ्थ प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स की। नेक्स्ट देखो, अमीनो एसिड जो है वो होते हैं मोनोमर। क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स होते हैं मोनोमर। अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू अमीनो एसिड, क्या बनता है? पेप्टाइड। क्या बनता है? पेप्टाइड। पेप्टाइड को फर्दर ज्वाइन करते जाएं, क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड को फर्दर ज्वाइन करें तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। तो हमें ये पता चल गया क्या कि जो प्रोटीन है वो क्या है? पॉलीमर है। क्या है ये? पॉलीमर है। तो पॉलीमर, प्रोटीन का पॉलीमर, इसका मोनोमर क्या होगा? इसका मोनोमर होगा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का मोनोमर होता है अमीनो एसिड। तो जरा यहां देखो, प्रोटीन, प्रोटीन का मैंने किया हाइड्रोलाइसिस। क्या किया? हाइड्रोलाइसिस। तो क्या बनेगा? ऑब्वियसली पेप्टाइड। क्या बनेगा? पेप्टाइड। पेप्टाइड का फर्दर मैंने हाइड्रोलाइसिस किया, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, क्लियर है। तो ये हमें बात पता चलेगी, जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं पॉलीमर और इसका जो मोनोमर है वो होता है अमीनो एसिड, ठीक है। अब आपको पता है जो अमीनो एसिड्स हैं जो हमने लर्न करने हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जो हमें लर्न करने हैं मैक्सिमम 20 अमीनो एसिड जो हमें लर्न करने हैं, इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी लर्न करने की। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ट्रिक से हम इजीली इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखो, जो नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, कैसे? नेचुरली अक्रिंग अमीनो एसिड्स, वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के। कैसी कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं? एल कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। तो ये हमें पता कैसे चलेगा डी या एल? तो ये ना रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, दे आर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें पता करने के लिए डी और एल एक रेफरेंस यूनिट जो अमीनो एसिड्स में लेते हैं वो कौन सी होती है? सीरीन। रेफरेंस यूनिट कौन सी होती है? सीरीन। तो सीरीन COOH ऐसे लिखना है, NH2 और यहाँ पे आएगा CH2OH। जो मैंने R ग्रुप लिया था ना, वो R ग्रुप यहाँ सीरीन के केस में क्या होता है? CH2OH होता है। अब हमने बताना है D और L। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कैसी फॉर्म है। ये है फिशर फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये? फिशर फॉर्म। तो ये फिशर जो बंदा था इसने कहा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम लाई करने चाहिए वर्टिकल लाइन में। क्या कहा था?
मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम लाई करनी चाहिए वर्टिकल लाइन में, है पढ़े। दूसरा इसने कहा मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग जो ग्रुप होगा वो टॉप पे आएगा, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप जो होगा वो कहाँ आएगा, टॉप पे आएगा। और अब यहाँ पे हमें डी और एल बताने के लिए कौन है, NH2 है। ये NH2 हमें बताएगा ये डी है या एल है, डी है या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो अगर ये होता है सेंटर से लेफ्ट साइड में अगर NH2 प्रेजेंट है तो हम इसे बोलेंगे ये क्या है, एल सीरीन है। क्या है ये, एल सीरीन है। नेक्स्ट देखो मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये क्या है, NH2 कहाँ है, सेंटर से राइट साइड में, तो ये हो गया हमारा डी सीरीन। क्या हो गया ये हमारा डी सीरीन, ठीक है। तो ऐसे हमने देखना है एल सीरीन और डी सीरीन। वैसे ही बाकी देखेंगे ऑल नेचुरली अकरिंग कैसे होंगे, एल कॉन्फ़िगरेशन में। अब हम बात करते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स की। एलिफेटिक अमीनो एसिड, ये आपको करने से के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखो ग्लेशियर्स थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ग्लेशियर्स एट अलास्का victoriously locate isolated prolars। तो ग्लेशियर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्लेशियर का मतलब ग्लाइसिन कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ग्लाइसिन। क्या कहना चाहता है, ग्लाइसिन। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं GLY से। अलास्का एलानीन, क्या है ये, एलानीन को रिप्रेजेंट करेंगे एल, ए से, वी से वैलीन, इसे रिप्रेजेंट करेंगे VA, एल से। इसका क्या मतलब है, ल्यूसीन, क्या है ये, ल्यूसीन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे LEU से, ठीक है। इसका मतलब है आइसोलेटेड से हम लेंगे ISO, आइसोल्यूसिन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ILU, प्रोलर, प्रोलर मतलब प्रोलीन, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे PRO से, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हमने करना है इनके स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले लिख लो COH, यहाँ H लिख लो, यहाँ NH2 लिख लो, सब में लिख लो COH, H, NH2, यहाँ पे भी लिख लो COH, H, NH2, यहाँ पे भी COH, H, NH2, ल्यूसीन COH, H, NH2, COOH, H, NH2, सेम यहाँ पे भी COH, H, NH2, ठीक है, लिख लिया। अब हमने याद करना है उसकी जो तरकीब है वो देखो, यहाँ पे पहले वाले में लगाना है आपने, फर्स्ट वाले में लगाया H, क्या लगाया H। अब यहाँ पे H लगाया तो यहाँ पे लगा दो CH3, जैसे जैसे करवा रही हूँ वैसे वैसे करते जाओगे, याद हो जाएगा। H, CH3। अब क्या करना है, यहाँ पे मेरे 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, एक को तो पड़ा रहा, बाकी 2 को रिप्लेस कर दिया CH3, CH3, क्या बन गया, ये वैलीन बन गया। ल्यूसीन, ल्यूसीन में क्या करना है, ये जो ग्रुप है ये तो आएगा ही, बस बीच में CH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2, बाकी सेम एज इट इज
CH3H, ठीक है, हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या करना है, आइसोल्यूसिन में CH, CH3, CH2, CH3, ये है हमारा आइसोल्यूसिन। अब यहाँ देखो ये कैसे बनेगा प्रोलीन, यहाँ CH2 लगाया, ये एक H हटाया और क्या बना, ऐसे कर दो, ठीक है, ये बन गया हमारा प्रोलीन। और इस प्रोलीन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 5 मेंबर रिंग, ये N पे H, COH और ये H, ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों चीज एक ही है। देखो ये 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे H और ये COH, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोलीन। कैसे लर्न किया हमने, ग्लेशियर एट अलास्का विक्टोरियसली लोकेट आइसोलेटेड प्रोलर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, क्या है ये, एलिफेटिक अमीनो एसिड। अब हम करते हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, ये कैसे करने हैं, ये आपने लर्न करना है। पाइन, इसमें जो लर्न करने हैं वो है आपकी सीरीज पाइन एंड टिम्बर। पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। पी से फिनाइल एलानिन, पी से फिनाइल एलानिन, टी से टायरोसिन, टी से टायरोसिन। अब यहाँ पे देखो ये भी टी, ये भी टी, पहले लिख लो, टी से टायरोसिन, यहाँ पे टी से ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन लिख लिया। अब देखो यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हो, टी आई में आई आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी आई आएगा, टायरोसिन, और ये आएगा हमारा ट्रिप्टोफैन। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, वही सेम COH लगाओ, यहाँ H, NH2, सेम यहाँ पे भी COH, H, NH2, यहाँ पे भी लगा लो COH, H, NH2, यहाँ तक ठीक है। अब देखो एलानिन में क्या था, एलानिन में यहाँ पे CH3 था, इसका एक H हमने रिप्लेस कर दिया किससे, फिनाइल रिंग से। किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल रिंग से, इसलिए इसका नाम है फिनाइल एलानिन, ठीक है। टायरोसिन, यहाँ पे CH2, ये फिनाइल, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा OH ग्रुप, ये होगा हमारा क्या, टायरोसिन, ठीक है। नेक्स्ट में देखो यहाँ CH2 लगाओ, इसे खोल के लिख लो, ठीक है। ये हमारा ट्रिप्टोफैन, और इसे बोलते हैं हम इंडोल, क्या बोलते हैं, इंडोल, ये इंडोल है, ट्रिप्टोफैन हो गया। ये हो गया हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड, पाइन एंड टिम्बर आर ट्रीज। नाउ अल्कोहल अमीनो एसिड्स, नाउ अल्कोहल अमीनो एसिड, अल्कोहल में क्या आएगा, अल्कोहल इज ए सीरियस थ्रेट, क्या है ये, सीरियस थ्रेट, वैसे तो सीरियस ट्रेट होता है, इसको याद करने के लिए थ्रेट, सीरियस थ्रेट, तो SCER से बनेगा हमारा सीरिन, इसका तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्ट्रक्चर, और THR से थ्रियोनिन। अब T से जो हमारे अमीनो एसिड है वो 3 हो गए, एक तो थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, और हमने क्या पढ़ा, टायरोसिन, ठीक है। तो सीरिन, सीरिन को रिप्रेजेंट करते हैं
SCR से इसको करते हैं THR से, ठीक है। अब सीरीन का जो स्ट्रक्चर है हम ऑलरेडी कर चुके हैं, COH H NH2। सेम इसके अंदर भी थ्रियोनिन में भी ऐसे लगाओ, COH H NH2 लगा दिया। यहाँ पे आएगा CH2OH और यहाँ पे एक H को रिप्लेस कर दो किससे, CH3 से, ऐसे खोल के लिख दो H और ये आ गया हमारा OH, ये बन गया हमारा थ्रियोनिन, ठीक है। नेक्स्ट चीज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, क्या आएगा, सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन, सिस्टीन और मिथ्योनिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं CYS से, इसको करते हैं MET से। तो सिस्टीन यहाँ पे वही सेम COH H NH2, यहाँ पे भी लिखो COH H NH2, लिख लिया। अब यहाँ पे लिखना है आपने CH2SH, CH2SH, इसकी एक कुछ खास बात है वो लास्ट में पढ़ेंगे, इसके बारे में बताऊंगी। CH2SH और इसकी CH2 SCH3 CH2 SCH3, ये क्या बन गया हमारा, मेथियोनिन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है हमारा एसिडिक अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो इसका क्या मतलब है एसिडिक अमीनो एसिड, तो हमारे पास देखो अमीनो एसिड में ना दो ग्रुप थे, एक तो अमीनो ग्रुप था और एक था एसिडिक ग्रुप। तो अगर नंबर ऑफ COH ग्रुप, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप कह रही हो ना, एसिडिक अमीनो एसिड, तो नंबर ऑफ COOH ग्रुप ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप से, NH2 ग्रुप से ज्यादा है तो हम बोलेंगे एसिडिक अमीनो एसिड। तो इसमें है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड और दूसरा है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड को आपने डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है ASP से और इसको करना है GLU से, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वही सेम प्रोसीजर, COH H NH2 COH H NH2, यहाँ पे आएगा CH2 COOH, क्या आएगा CH2 COOH, यहाँ पे CH2 COOH, ये हमारा हो गया एस्पार्टिक एसिड, ये हो गया हमारा ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट देखो बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक से याद आया, हम ये थोड़ा अभी बेसिक ही पढ़ रहे हैं ताकि हमें बाकी का समझ आए, इसलिए हमने बेसिक स्टार्ट कर रखा है। इसमें ये वाला बेसिक का मतलब ये बेसिक नहीं है, इस बेसिक का मतलब है नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे किससे, COH ग्रुप से, नंबर ऑफ NH2 ग्रुप मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ COH ग्रुप। तो इसमें देखो लाइजीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन को हिस HIS, आर्जिनिन ARG, लाइजीन LYS, ठीक है। अब क्या पता चल रहा है हमें, इसमें NH2 ग्रुप आने वाले हैं ज्यादा COH ग्रुप से, तभी ये क्या है बेसिक है। वही सेम प्रोसीजर, COH लिखो, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, COOH लिखो, यहाँ H लिखो, यहाँ NH2 लिखो, ठीक है। सेम यहाँ पे भी लिख लो
H NH2, COH H NH2। क्लियर है? अब यहाँ पे CH2 4 NH2, 4 CH2 ग्रुप आएंगे और फिर आएगा एक NH2 ग्रुप। यहाँ पे देखो एक CH2 ग्रुप को मैंने रिप्लेस कर दिया अर्जिनिन में, किससे? गुआनिडीन यूनिट से। पहले लिख देती हूँ NH C डबल बॉन्ड NH2, इसे बोलते हैं गुआनिडिन यूनिट। और इस यूनिट की वजह से द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड है वो कौन सा है? अर्जिनिन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट की वजह से द मोस्ट बेसिक यूनिट इज अर्जिनिन। हिस्टिडीन CH2, यहां CH2 लगाओ, यहां पे अटैच कर दो इसको CH2। ठीक है, तो ये क्या है? इमिडाजोल। क्या है ये? इमिडाजोल रिंग है ये, इमिडाजोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइसिन, ये हो गया अर्जिनिन, ये हिस्टिडीन। द मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इज अर्जिनिन। हिस्टिडीन आपने देखा होगा बायो इनऑर्गेनिक में, जैसे हम हेमोसाइनिन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हेमोसाइनिन। जैसे ऐसे लिखा होता है कॉपर, यहाँ पे लिखा होता है एन हिस्टिडीन। ये HIS क्या? हिस्टिडीन। इसका स्ट्रक्चर हमने आज कवर कर लिया। ऐसे लिखा होता है ना एन हिस्टिडीन, एन हिस्टिडीन, ये इसका यही मतलब है, एन ऑफ हिस्टिडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। कौन से? अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। अभी हमने ना एसिडिक किए थे, एसिडिक में कौन कौन सा किया था? एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा क्या था? ग्लूटामिक एसिड। वैसे इसमें क्या है? एस्पार्जिन। अमाइड का जो होता है CONH2, ये यूनिट होती है अमाइड की। ठीक है, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन। एस्पार्जिन ASN से डिनोट करना है, इसको GLN से, ताकि N से हमें पता चले ना ग्लूटामिन है ना कि ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है, तो एस्पार्जिन वही सेम COH लिखो, यहाँ H लिखो, यहाँ NH2 लिखो, और यहाँ पे था हमारा CH2 COH ना एस्पार्टिक एसिड में, यहाँ क्या आएगा? CH2 CONH2, CONH2। ग्लूटामिन में COH H NH2, यहाँ पे 2 CH2 थे, CH2 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CONH2, CONH2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो ये हमने कर लिए 20 अमीनो एसिड कंप्लीट विद ट्रिक्स। ठीक है, आई होप याद भी हो गए होंगे सर के साथ ही। नेक्स्ट देखो कंक्लूजन फ्रॉम द स्ट्रक्चर। कंक्लूजन फ्रॉम द स्ट्रक्चर, क्या कंक्लूजन निकला है स्ट्रक्चर से? स्ट्रक्चर्स, पहला जो कंक्लूजन निकला, जो हमने याद रखना है, सभी के सभी अमीनो एसिड्स क्या है? कायरल है। कैसे है? कायरल। लेकिन एक को छोड़ के, वो कौन है? ग्लाइसिन। ऑल द अमीनो एसिड्स, all the amino acid are chiral except glycine। ग्लाइसिन क्या था? ग्लाइसिन का फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर था ना इसका, ये H था, यहाँ NH2 था, यहाँ पे H, तो दो H हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? अकायरल है। क्या है ये? अकायरल। सेम
तो आपने ये ध्यान रखना, जैसे कि ना मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ना 4 अमीनो एसिड मैंने लगा रखे हैं, मतलब एक इस पोजीशन पे कोई अमीनो एसिड है, इस पोजीशन पे कोई अमीनो एसिड है, इस पे भी, तो ऐसे 4 अमीनो एसिड है। तो मैंने आपको कहा फर्स्ट पोजीशन पे ऐसा अमीनो एसिड है जो कैसा है, एक आयरल है। कैसा है, एक आयरल है। तो ऑप्शन में 4 दे रखे हैं हमें, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, लाइसिन, ठीक है, ऐसे ही वेलिन, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे वही है जो क्या है, एक आयरल, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन ऐसा है जो क्या है, एक आयरल है। सेकेंड पॉइंट, all amino acids have S configuration. All amino acid have S configuration. S configuration except cysteine. जो मैंने आपको कहा था ना इसके बारे में कुछ आएगा, तो वही है ये सिस्टीन। सिस्टीन का फॉर्मूला यहाँ पे COH H NH2 CH2 SH ये होता है। तो बाकी का जो हमने लेफ्ट 19 अमीनो एसिड, उन सभी के फॉर्मूले क्या थे, यहाँ पे भी COH था, यहाँ H था, यहाँ NH2 था, यहाँ पे कोई कार्बन लगा होता था, या फिर अल्कोहल अमीनो एसिड है तो ऑक्सीजन लगा होगा इसके साथ, ठीक है, नाइट्रोजन होगा अगर कोई बेसिक है तो, ठीक है, या फिर कुछ और हाइड्रोजन वगैरह, ऐसा ही था। बाकी 19 के अंदर, बाकी 18 के अंदर एक मिथ्योनिन में भी सल्फर ही होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, CH2 होता है, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोजन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसकी अगर हम कन्फिगरेशन निकालना चाहे 19, अगर हम कन्फिगरेशन निकालना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, इसे, नंबर 1। सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पे लगा है COOH, और यहाँ पे, तो इससे सेकेंड प्रायोरिटी इसे है, और थर्ड इसे है, और फोर्थ इसे है, ठीक है। तो ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज क्या है R, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे लाई कर रहा है, अबव द प्लेन, तो इसलिए R चेंजेस इनटू S कन्फिगरेशन। कैसी कन्फिगरेशन, S कन्फिगरेशन। तो इसलिए मैंने कहा सभी के सभी ऑल अमीनो एसिड हैव S कन्फिगरेशन एक्सेप्ट सिस्टीन। सिस्टीन का भी देख लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेकंड प्रायोरिटी इसे नहीं जाएगी, यहाँ पे क्या लगे, सल्फर लगा है, इसका मास ज्यादा होता है ना ऑक्सीजन से। सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड, और ये फोर्थ। कैसे घूम रहा है, एंटीक्लूक S चेंजेस इनटू R, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप का है अबव, ठीक है। तो इसका क्या कन्फिगरेशन है, R है, बाकी सबका क्या है, S है। तो ये कंक्लूजन हुआ। अब जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, ऑल द अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स, मैंने पहली लाइन यही बताई थी, ऑल द अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड, लेकिन किसको छोड़ के, ऑल अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड, है ना, एक्सेप्ट व्हाट, प्रोलीन ऐसा है जो अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। ये कैसा है, ये अल्फा इमिनो एसिड है। कैसा है ये, अल्फा अमीनो एसिड। जरा इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर लिखो, ये होता है NH2COH। तो सभी के अंदर क्या सेकेंडरी अमाइन होता है, 2 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन होता है। इसके अंदर क्या है, 2 डिग्री अमाइन है ये। तो 2 डिग्री अमाइन होने की वजह से ये क्या है, अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है। कैसा है ये, अल्फा इमिनो एसिड, ना कि अल्फा अमीनो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड, मोस्ट बेसिक
मैंने अभी बताया था आपको, कौन सा है मोस्ट बेसिक? अर्जिनिन। कौन सा है? अर्जिनिन। क्यों है? क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप लगा था? ग्वानिडीन। वो ग्वानिडीन ग्रुप क्यों ऐसा है भाई जिसकी वजह से हम उसको बोल रहे हैं मोस्ट बेसिक? क्योंकि ये थी यूनिट उसकी ग्वानिडीन की, NH, इसके साथ वो अटैच था CH2 व्हाटएवर, है ना। तो इसके साथ NH, C डबल बॉन्ड NH और यहाँ था NH2। तो पता है क्या होता है, ये देखो इसके पास लॉन पेयर है, इसके पास भी लॉन पेयर है, ये डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसलिए मोस्ट डीलोकलाइजेशन होने की वजह से जो अर्जिनिन है वो क्या बनता है? मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड। तो अब देखते हैं मोस्ट एसिडिक। मोस्ट एसिडिक में हमने दो एसिड पढ़े हैं, दो अमीनो एसिड पढ़े हैं एसिडिक। कौन कौन से? एक था एस्पार्टिक, एक था ग्लूटामिक, है ना। एस्पार्टिक में क्या था? यहाँ COH, H, NH2, CH2, COH। यहाँ पे क्या था? COH, H, NH2, CH2, CH2, COOH। मोस्ट एसिडिक बताना है। तो यहाँ देखो मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड बताना है जो जल्दी से H पॉजिटिव आयन दे, वही होगा ना मोस्ट एसिडिक। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा ग्रुप है? ये -I इफेक्ट शो करता है। कैसा शो करता है? -I मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ये। कैसा ग्रुप है ये? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, ये भी -I है। तो आपको ये भी पता होगा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव तो यहाँ से जाएगा ना, इसको मैं खोल के लिख दूं C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब ये क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ये खींच रहा है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को, ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से और जल्दी से H पॉजिटिव आयन दे देगा, तभी एसिडिक कहलाएगा। अब यहाँ पे भी देखो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, इसको भी ओपन करके लिख देते हैं OH। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट क्या होता है ये? -I इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट। अब इसका डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, इसका जो इफेक्ट होगा इसके ऊपर कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का इफेक्ट जो होगा वो यहाँ पे कम लगेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि एक एक्स्ट्रा और CH2 ग्रुप आ गया, है ना। तो यहाँ पे ज्यादा लग रहा है तो ये जल्दी से H पॉजिटिव आयन देगा, जल्दी से देगा, तो इससे हम बोलेंगे मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? एस्पार्टिक होगा एज कंपेयर टू ग्लूटामिक। मोस्ट एसिडिक। अब देखो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट में, अमाइड कंटेनिंग अमीनो एसिड एस्पार्जिन और कौन सा पढ़ा था? ग्लूटामिन, ये पढ़ा था ना। अब इसको जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? एस्पार्जिन और ग्लूटामिन एसिड का बनेगा एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। क्या बनेगा? एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। अब हम बात करते हैं एस्पार्टिक एसिड, लिखो ये जरा। एस्पार्टिक एसिड ऐसे था ना, COH, H, NH2, CH2, COOH, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NH2, COH, CH2, COOH और यहाँ पे क्या लगा है? इस कार्बन पे लगा है हमारा H। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या? एस्पार्टिक एसिड। अब मुझे ना इसको ज्विटर-आयन फॉर्म लिखनी है। क्या लिखनी है इसकी? ज्विटर-आयन फॉर्म। ज्विटर-आयन फॉर्म, ज्विटर-आयन में क्या होगा? ये क्या है? बेसिक ग्रुप है, ये क्या है? एसिडिक ग्रुप है। अब इन दोनों में से कोई एक ही अपना आयन लॉस करेगा, H पॉजिटिव लॉस करेगा, वो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? वो होगा ये वाला, ये नहीं होगा क्योंकि ये क्या लगा रहा है? अपना -I लगा रहा है, इसलिए। और इस पे क्या होगा? एक
CH2 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए जल्दी से लॉस करेगा, H पॉजिटिव और क्या बनाएगा HCOH, और ये बना हमारा COO नेगेटिव और ये बना हमारा NH3 पॉजिटिव। तो इसकी जो ज्विटर आयनिक फॉर्म होगी वो होगी ऐसे, ठीक है, समझ आया होगा। अब देखो लाइसीन, लाइसीन का स्ट्रक्चर कैसे था, COH, यहाँ H, यहाँ NH2, यहाँ 4 CH2 लगे थे और यहाँ लगा था NH2, है ना, ऐसे ही लगा था। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ NH2 COH H। अब इस पे 4 CH2 लगाने हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे लगा दिया हमने NH2, ठीक है। अब मुझे इसकी ज्विटर आयन फॉर्म लिखनी है, क्या लिखनी है, ज्विटर आयन फॉर्म। अब जरा यहाँ देखो, ये अपना H पॉजिटिव लॉस करेगा, H पॉजिटिव देगा ना, तो ये किसको देना चाहेगा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये किसको देगा। अब ये अपना इफेक्ट कौन सा दिखा रहा है, ये -I दिखाएगा, ये क्या दिखाएगा -I। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लेस बेसिक। तो अगर मैं ज्विटर आयन लिखूंगी तो ये क्या होगा, मोर बेसिक। ज्विटर आयन लिखेंगे तो यहाँ पे बस लगा दो आप NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे लगा दो CO नेगेटिव, ये हो जाएगी हमारी ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ लाइसीन, ठीक है। नेक्स्ट आर्जिनिन, आर्जिनिन की हमने करनी है आर्जिनिन, इसकी ज्विटर आयन फॉर्म आर्जिनिन COOH H NH2 CH2 थ्राइस, और अब यहाँ पे लगा होता है कौन सा ग्रुप, ग्वानिडीन यूनिट, C डबल बॉन्ड NH और यहाँ NH2, है ना, यही होता है। अब मैंने इसकी ज्विटर आयन फॉर्म लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, अब ये अपना क्या करना चाहेगा, वही सेम बात, H पॉजिटिव डोनेट करना चाहेगा, लेकिन लेगा कौन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये मोस्ट बेसिक होता है। अब यहाँ पे ये डीलोकलाइजेशन होगी, ये यहाँ पे भी, मतलब दोनों तरफ से कहाँ आ रहे हैं, यहीं पे आ रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो मोस्ट बेसिक जो नाइट्रोजन है इन तीनों में से वो होगा ये। तो अगर मैं लिखूं, यहीं पे लिख देते हैं ज्विटर आयन फॉर्म COO नेगेटिव और यहाँ पे बन जाएगा हमारा NH2 पॉजिटिव, क्या बनेगा NH2 पॉजिटिव, ये होगी हमारी ज्विटर आयन फॉर्म किसकी, आर्जिनिन की, ठीक है। आई होप आपको आज का जो हमने स्टार्ट किया अमीनो एसिड समझ आया होगा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, इससे आगे और फर्दर हमने पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।